जंगल की वहशी हसीना। घने जंगल में जहां सूरज की किरणें बमुश्किल जमीन तक पहुंचती थीं, एक साया आहिस्तगी से हरकत कर रहा था। पत्तों की सरसराहट के साथ एक औरत शेर की तरह घात लगाए खड़ी थी। इसके हाथ में एक धारदार नेज़ा था, इसके बदन पर जानवरों की खाल और दरख्तों के पत्तों से बना मुख्तसर लिबास था जो इसके जंगली हुस्न को मजीद नुमायां कर रहा था। इसकी आंखों में एक शिकारी की तेजी थी, और उसके होंठों पर एक हल्की सी पुरस्रार मुस्कुराहट। ये ज़ोया थी, जंगल की वहशी हसीना। वो बचपन से ही जंगली दरिंदों का शिकार कर रही थी, चीते, जंगली बकरे, यहाँ तक कि खतरनाक काले तेंदुए भी इसके नेज़े की जद में आ चुके थे। उसके लिए ये जंगल सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि इसका राज था। एक अजनबी की आमद। इस रात ज़ोया एक चीते के शिकार में मसरूफ थी। वो घास में छपी उसके करीब पहुंच चुकी थी, मगर जैसे ही वो हमला करने के लिए तैयार हुई, उसे एहसास हुआ कि कोई और भी उसे देख रहा है। वो बिजली की तरह मुड़ी, नेज़ा तैयार था, मगर सामने का मंजर हैरानकिन था। एक अजनबी मर्द इसके सामने खड़ा था। कद लंबा, बदन ताकतवर, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, और आंखों में वही जंगली रोशनी जो ज़ोया में थी। इसके कपड़े फटे हुए थे, और बाजू पर एक गहरा जख्म था, शायद किसी दरिंदे का वार। तुम कौन हो? ज़ोया ने सख्त लहजे में पूछा। मैं रेहान हूँ, एक मुसाफिर, और शायद अब शिकारी का शिकार बनने वाला हूँ। वो जख्मी बाजू को सुलाते हुए मुस्कुराया। ज़ोया ने गहरी नज़रों से उसे देखा। वो इंसान था, मगर इसकी आंखों में वहशत की बजाय एक अजीब कशिश थी। ये जंगल कमज़ोरों के लिए नहीं है। तुम यहाँ ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहोगे, वो बोली। रेहान ने मुस्कुरा कर कहा, और तुम भी तो इंसान हो, फिर तुम कैसे जिंदा हो? ज़ोया ने नज़रें चमकाएं, क्योंकि मैं सिर्फ जिंदा नहीं, मैं राज करती हूँ। जंगल की रात और पुरस्रार कशिश। रात गहरी हो चुकी थी, आग के गर्द रोशनी की मध्यम झलक में ज़ोया और रेहान एक दूसरे के सामने बैठे थे। ज़ोया ने उसके जख्म पर जुड़ी बोटियां लगाएं, मगर रेहान की नज़रें उसके हाथों को महसूस कर रही थीं, जो मजबूत भी थीं और नरम भी। वो एक कातिल थी, मगर इसकी उंगलियों का लमस दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ा रहा था। ज़ोया एक बड़े पत्थर पर टांगें पिसार कर बैठी थी, इसके कपड़े चमड़े और पत्तों से बने थे, जो उसके जंगली हुस्न को मजीद निखार रहे थे। आग की रोशनी में इसकी जल्द पर सुनहरी चमक थी, और उसके लंबे बाल इसके चेहरे पर लहरा रहे थे। रेहान ने आहिस्ता से कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि इंसानों के साथ जिंदगी कैसी होगी? ज़ोया ने मुस्कुराते हुए चाकू को हवा में घुमाया। इंसान धोखा देते हैं, मगर जंगल हमेशा सच बोलता है। जो कमज़ोर है, वो मर जाता है। जो ताकतवर है, वो जिंदा रहता है। रेहान ने दिलचस्पी से पूछा, और क्या तुम्हें कभी कोई ऐसा नहीं मिला जो तुमसे ज़्यादा ताकतवर हो? ज़ोया ने चाकू नीचे रखा और आहिस्ता से उसके करीब आई। अभी तक नहीं, मगर शायद तुम्हें आजमाने में मज़ा आए। उसकी आवाज़ में एक पुरस्कार सरगोशी थी। शिकारी या शिकार? ज़ोया ने एक लम्हे में अपना हाथ बढ़ाया और रेहान के गले पर रख दिया। इसकी उंगलियां नरम जरूर थीं, मगर गिरफ्त इतनी सख्त थी जैसे वो अभी उसे शिकार बनाने वाली हो। तुम क्या चाहते हो? इसने आहिस्ता से पूछा। रेहान ने पलकें झपकाए बगैर इसकी आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। शायद मैं भी देखना चाहता हूँ कि जंगल की मलका वाकई कितनी ताकतवर है। ज़ोया के होंठों पर हल्की सी शरारती मुस्कुराहट आई। क्या तुम वाकई खुद को मेरे हवाले कर रहे हो, या ये भी कोई चाल है? रेहान ने इसके बालों में हाथ फेरा। शायद मैं शिकारी हूँ, या शायद तुमने मुझे पहले ही शिकार बना लिया है। ज़ोया ने आंखें बंद की, जैसे लम्हा भर को फैसला कर रही हो, और फिर आहिस्ता से इसके चेहरे के करीब आई। जंगल के दरख्त खामोश थे, हवा में एक पुरस्रार खुशबू फैली हुई थी, और आग की रोशनी में दो जंगली रूहें एक दूसरे में घुलने लगें। कहीं दूर एक चीते ने गराया, मगर इस रात जंगल में सिर्फ दो दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी।